तो गाइज़ हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो डेगुन होता है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर गाड़ी के अंदर वापस आ जाता है। एंड फिर वो कहता है गाड़ी में अंदर आके, ठीक है फिर काम हो गया है, चलो चलते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ ईना कहती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। एंड फिर डेगुन कहता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या करा है। और फिर वहाँ पे सैम ली कहती है, तुमने अच्छा करा है, बस ऐसे सोचो कि तुम फिशिंग करने गए थे, हमने जस्ट अभी एक ही काम करा है, हमने उनके लिए चारा प्रिपेयर करा है। एंड फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ सामने की तरफ देखता है। एंड फिर उसे वहाँ पे एक बंदे पे शक होता है और वो उसको देख ही रहा होता है। और वो जो बंदा होता है वो सफाई कर्मचारी टाइप सा होता है। और फिर जो गाड़ी में बैठा डेगुन होता है वो सैम ली से कहता है, सैम चलो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं। एंड फिर जैसे वो गाड़ी भगाते हैं वो जो बंदा होता है वो स्पीड में अपने हाथ में कोई हथियार उठा लेता है। एंड फिर उनका पीछा करने लगता है। और तभी इस चीज़ को देख के जो ईना होती है वो कहती है क्या वो जो बंदा है वो हमें चेस कर रहा है। और हम तभी देखते हैं दूसरा बंदा साइड से निकल के आता है। एंड फिर वो उनकी गाड़ी में खींच के अपने लोहे का बैट मारता है। और हम देखते हैं बट कैसे ना कैसे करके जो वहाँ पे सैम ली होती है वो गाड़ी को भगा देती हैं। एंड फिर वो वहाँ बंदे खड़े ही रह जाते हैं। एंड फिर जो उनमें से एक बंदा होता है वो फ़ोन करके सारी बातें बताता है किसी को। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है गाड़ी में। एंड फिर वहाँ पे जो सैम ली होती है वो कहती है, ईना क्या तुम ठीक हो। और हम तभी देखते हैं साइड में ईना होती ही नहीं है। और हम देखते हैं डेगन उसको पीछे गोदी में बिठा लेता है अपनी। एंड फिर वहाँ डेगन उससे बचा लेता है। एंड फिर ईना काफ़ी शर्मा भी रही होती है। एंड फिर वो कहती है सैम ली का जवाब देते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू डेगुन। और फिर हम देखते हैं ऐसी गाड़ी चल रही होती है। और फिर जो डेगुन होता है वो सैमली से पूछता है, तुम्हारे हिसाब से ये कौन हो सकते हैं। और फिर वहाँ सैमली रिप्लाई करती है, प्रोबेबली गैप चोन कल्ट के लोग होंगे। और फिर हम देखते हैं उनके पीछे एक मिनी वैन उनका पीछा कर रही होती है और उसके अंदर बैठा होता है किम। एंड फिर वहाँ जो सैमली होती है वो बताते हुए कह रही होती है, सिंस हम अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें इतना जल्दी पकड़ ले। एंड फिर हम देखते हैं सैमली लेफ्ट की तरफ देखती है। एंड फिर वहाँ पे किम पहुँच गया होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, सैमली है ड्राइविंग सीट पे एंड बैक सीट पे है। और फिर हम देखते हैं डेगुन भी किम को देख लेता है। एंड फिर वो कहता है सैमली से, ये कौन है साइड में। एंड फिर वह सैमली हल्का सा परेशान होते हुए कहती है, किम चुन, जिसको हम कहते हैं वैंग चो, दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसने खुद से एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो शायद से ये अभी मेरे पीछे है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है वो सीधा अपनी मिनी वैन से एक धक्का देता है सैमली की गाड़ी पे। एंड फिर जो सैमली की गाड़ी होती है वो साइड में बहुत ज़्यादा ठुकती है। एंड हम देखते हैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा उनको झटका पड़ता है। और हम देखते हैं ईना अभी भी डेगुन की गोदी में होती है। और फिर हम देखते हैं सैमली लेफ्ट की तरफ देखती है। और हम देखते हैं जो किम होता है वो अभी भी वापस अटैक करने के लिए उन पर आता है। बट हम देखते हैं सैमली दिमाग का यूज़ करके सीधा ब्रेक मार देती है। और जो किम की मिनी वैन होती है वो सीधा जाके खुद से ठुकती है। और फिर जो वहाँ पे सैमली होती है वो गाड़ी को तेज़ भगाती है। और फिर हम देखते हैं जो किम होता है वहाँ पे स्टाइल में वो चिप्स खाता है। एंड फिर वो वहाँ पे हटते हुए कहता है, तुम यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील को संभालो, मैं ज़रा यहाँ पे इनको जाके देखता हूँ। और अब हम देखते हैं जो किम होता है वो खुद एक्शन पे आ चुका होता है और उसने ड्राइविंग सीट पे किसी और को बिठा दिया होता है। और फिर हम देखते हैं सीधा मिनी वैन का दरवाज़ा खुलता है और किम वहाँ पे अटैक करने के लिए आता है। और हम देखते हैं किम के हाथ में कोई स्टील सी बॉल होती है। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो ईना होती है वो कहती है कि क्या ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और हम तभी देखते हैं जो वहाँ किम होता है वो सीधा खींच के बॉल को लोड करता है। एंड हम देखते हैं वो खींच के बॉल फेंकता है वहाँ पे। और तभी वहाँ जो डेगुन होता है वो तेज के बोलता है, सबके सब नीचे हो जाओ। एंड फिर हम देखते हैं वो बॉल सीधा पार होते हुए बाहर निकल जाती है। और हम देखते हैं वहाँ केम एक और बॉल को निकालता है और डेगुन उसको देख रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे जो डेगुन होता है वो सैम ली से कहता है, चलो कोई नहीं, गाड़ी को रोक दो, मैं ज़रा इससे आज निपटता हूँ। और फिर वहाँ पे इस बात को सुन के जो सैम ली होती है वो कहती है, यहाँ पे गाड़ी रोक दूँ"। एंड फिर वहाँ डेगुन कहता है, हाँ वो भी जल्दी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है वो और बॉल्स को लोड कर लेता है अपने हाथ में। एंड हम देखते हैं वो उनके ऊपर बॉलों की बारिश कर देता है फेंक के। और हम देखते हैं गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और जो डेगुन होता है वो ईना को साथ साथ बचा भी रहा होता है। एंड फिर वह ईना कह रही होती है, हाँ ये क्या है। एंड फिर हम देखते हैं डेगुन आगे आता है स्टीयरिंग व्हील पे और फिर वो खींच के गाड़ी को मारता है उसकी वैन पे। और फिर किम हल्का सा बैलेंस भी करता है और वो सामने की तरफ देखता है। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा की सीधा जंप करता था अपनी गाड़ी से सीधा किम की वैन पे। और हम देखते हैं इस चीज़ को देख के जो ईना होती है वो कह रही होती है, हाँ। और फिर वहाँ जो किम होता है वो कहता है, ज़रा मैं इस चीज़ को देखूं कि तुम खुद यहाँ पे आ गए हो, हाँ
मैं तेरी ब्रेवरी को प्रेज़ करूँगा। अब तू भीख माँगेगा मुझसे अपने मरने की। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे डेगुन पे अटैक करने आ जाते हैं क्योंकि वो किम की वैन के अंदर होता है। बट हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा लात मारता है किम को एंड फिर वहाँ सबका बैलेंस भी करता है हल्का सा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो किम के एक बंदे से उसके हाथ से चाकू ले लेता है एंड फिर उसे गिरा देता है साइड में। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो खींच के एक और लात मारता है किम के। और हम देखते हैं जो किम होता है वो गिरते गिरते बचता है वैन से। और फिर हम देखते हैं पीछे से जो डेगुन होता है वो सीधा आके एक बंदे का सर भेड़ देता है शीशे पे मिनी वैन के। एंड फिर वहाँ पे जो डेगुन होता है वो बहुत ही स्टाइल में कहता है किम से, तुम ये गैप चोन करके क्या लगते हो हाँ बेगर, कुछ ऐसा था ना। वेल चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं मेरे लिए क्योंकि मैं तुम्हारे पास खुद से आ गया। मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और परेशान हो गया था ये भागम दौड़ी से। अब हम देखते हैं जैसे डेगुन की बात खत्म होती है जो किम होता है वो अपना बैलेंस को बनाकर सीधा डेगुन के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं उसको एक स्पीयर टाइप देता है बट जो डेगुन होता है वो ब्रेक लगाते हुए सीधा किम को साइड की तरफ फेंकता है वैन के अंदर ही। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ पे बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है बट किम उससे बच जाता है। और हम देखते हैं वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि शीशे पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ही खतरनाक। और फिर जो किम होता है वो सीधा डेगुन को नीचे गिरा देता है वैन के अंदर और फिर वो उसे सीधा घुसा मारने आता है। बट हम देखते हैं इस चीज़ को देख के जो हीना होती है वो कह रही होती है, ओ नो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। क्या कुछ है कि जिससे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, क्या हमारे पास कुछ फेंकने के लिए है सैमली? और फिर इस बात को सुन के सैमली कहती है ये सिर्फ चीज़ डिस्ट्रैक्शन के लिए ही होगी। एंड फिर हीना कहती है तो क्या हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि हम उसके डोर के क्लोज रहें। मैं उधर चली जाऊंगी अगर आप थोड़ा सा क्लोज़र जाओगे, अगर वो ऐसे गिर गए वहाँ से तो। एंड फिर हम देखते हैं वो लेफ्ट की तरफ देखती है और हम देखते हैं वो तो मिनी वैन से गिर ही चुके होते हैं दोनों साथ में। और हम देखते हैं वो गाड़ी में मिनी वैन बहुत ही स्पीड में होती है एंड मिनी वैन आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। एंड फिर जो वहाँ पे सैमली होती है वो भी गाड़ी से ड्रिफ्ट मारती है खतरनाक। और हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो तो गिरते हुए भी अपने आप को संभाल लेता है और स्किट मारता है पीछे की तरफ। और फिर वहाँ पे किम भी स्पाइडरमैन की तरह बैठा हुआ होता है। एंड फिर से वहाँ पे अब रुक जाते हैं एंड सारे ज़मीन पे आ जाते हैं। एंड फिर डेगुन अब कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी हाँ। एंड फिर किम इस बात को कुछ कहता नहीं एंड एकदम से वो चुप खड़ा होता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जो गाड़ी में सैमली होती है वो ईना से कहती है अपनी ये जो हुडी है इसको पहन लो एंड थोड़ा सा नीचे रहना ठीक है, शायद से इसने अभी तक तुम्हारी जो प्रेजेंस है उसको नहीं देखा है। एंड फिर ईना कहती है ओके। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है बाहर वो अपने मन में सोच रहा होता है ली सैम एंड कॉन डेगुन, ठीक है। एंड फिर वो कहता है हाँ तो फिर मैं क्या तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बताओ। और फिर डेगुन कहता है बोलो। और फिर किम कहता है बस इतना बता दे कि तू है कौन एंड तू सैम ली के साथ क्यों है, तुझे उसके बारे में क्या पता है बता, क्या तेरा कोई कनेक्शन है गेमरोंग हाई के साथ। एंड फिर वो डेगुन कहता है तुमने कहा था कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछोगे बट तुम्हारे तो बहुत सारे सवाल हैं। एंड फिर वाकिम कहता है क्या तेरे बस में है जवाब देना हाँ या नहीं। और फिर डेगुन कहता है ऐसा तो नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे सकता, सोच मैं ये रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बट इस बात को छोड़, मैं बस तेरी हालत तोड़ना चाहता हूँ तेरे को मार मार के, बस यही है। और फिर किम कहता है मैं इस बात को समझ रहा हूँ। एंड हम देखते हैं अपनी स्लीव्स को ऊपर करता है और उसका फोरम बहुत ही खतरनाक होता है। और फिर वहाँ पे वो पोजीशन लेता है फाइट की और वो कहता है ठीक है फिर मैं तेरे को अब एक अपने दुश्मन की तरह लूँगा। मुझे यहाँ पे और भी चीज़ों को ध्यान रखना है बट इससे पहले थोड़ी सी एंटरटेनमेंट इतनी दिक्कत नहीं देगी। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ पे अटैक करने आ जाता है और हम देखते हैं वो सीधा लात मारता है किम के और पहला अटैक डेगुन का लगता है। बट हम देखते हैं जो किम होता है उसे ब्लॉक कर लेता है बट स्लाइड होते हुए पीछे जाता है। और फिर किम ऊपर की तरफ देखता है बट हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा घूसा मारता है किम के मुंह पे एक और हम देखते हैं किम के मुंह से तो खून आ चुका होता है स्टार्टिंग में ही। और फिर हम देखते हैं किम हवा में घूमते हुए अपने आप को संभालता है थोड़ा सा। और फिर हम देखते हैं डेगुन हाथ के हाथ एक और घुसा मारता है किम के मुंह पे। एंड हम देखते हैं किम को ज़रा फर्क नहीं पड़ा था, वो सामने देख रहा होता है डेगुन को। और फिर वो भी अटैक करने आता है डेगुन पे बट डेगुन उसे डॉज कर लेता है। एंड फिर हम देखते हैं डेगुन एक और घुसा मारता है किम के मुंह पे। हम देखते हैं ये घुसा खाने के बाद भी जो किम होता है वो एक और अटैक मारता है डेगुन पे बट डेगुन उसे भी ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डॉज करने के बाद भी जो डेगुन होता है वो एक और घुसा मारता है किम के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं घुसा खाने के बाद भी जो किम होता है उसे इतना ज़्यादा अभी भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा होता। और फिर जो किम होता है वो गुस्से में आके सीधा डेगुन पे अटैक करने आता है बट हम देखते हैं जो डेगुन होता है उसे लात मार के पीछे कर देता है।
एंड फिर इस चीज़ को देख के जो किम होता है वो अपने मन में सोचता है, ये बास्टर्ड की मूवमेंट्स ये एक एक करके बढ़े जा रही है और तेज़ हो जा रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है क्या। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ पे से अटैक करने आता है किम के ऊपर, बट हम देखते हैं किम उसे डॉज कर लेता है इस बार, और फिर वो भी डेगुन पे अटैक करता है बट डेगुन भी उसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो लात मार के सीधा किम को नीचे की तरफ गिरा देता है, और फिर वो उसके मुंह पे लात मारने आते हैं सीधा खींच के, बट किम पीछे की तरफ होते हुए अपना को संभाल लेता है। एंड फिर वहाँ पे जो डेगुन होता है वो अपनी लात ज़मीन पर रखता है बहुत ही स्टाइल में, एंड फिर वो किम से कहता है, तो तूने अभी तक मर्ड को टेस्ट नहीं करा हाँ, तो फिर तो तेरा मेरा कोई भी मैच नहीं है, तू तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। एंड फिर हम देखते हैं इस बात को सुन के जो किम होता है वो एक पास की बात सोचता है, जहाँ पे जो पा की जिनके साथ की लड़की होती है उसने उससे पास में कहा होता है, जो फीलिंग ऑफ इमोशन है ये माइट बी समथिंग ऐसी सिमिलर है जिसको तुम जानते हो हाँ। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस प्रेजेंट में, और फिर किम अपने मन में सोचता है, क्वान डेगोन क्या वो इसके बारे में बात कर रही थी, शायद से मैं इसके सामने जीत नहीं पाऊँगा, अगर ऐसा ही केस है तो होगी बहुत एंटरटेनमेंट। एंड फिर हम देखते हैं वो सैम लेके गाड़ी की तरफ भागने लगता है एकदम से, और फिर वो भागते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, एटलीस्ट मैं अपनी जॉब को तो कंप्लीट करूं। एंड फिर हम देखते हैं वो सीधा अटैक करने आता है वहाँ पे, बट हम देखते हैं जो डेगुन होता है पीछे से आ जाता है और उसका मुंह सीधा शीशे में भेड़ देता है, एंड फिर वो उसे उठा के लेफ्ट की तरफ फेंकता है खींच के, और फिर डेगुन वहाँ पर आकर कहता है कि हमसे, व्हाट द ये क्या चीज़ कर रहे हो तुम ड्यूड, तुम तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जितना मैंने सोचा था हाँ, क्या तू सच्ची में एक लीडर है भी। आई थिंक इससे पहले जिसकी मैंने अभी तोड़ाई करी थी जो कि तेरे ही साथ का मेंबर था शायद, वो तेरे से ज़्यादा बेटर था, तो ये तू क्या कर रहे हैं हाँ, उठ जा बे। एंड फिर हम देखते हैं कि हल्का सा हाँफ रहा होता है, एंड फिर डेगुन वहाँ पे उसके कंधे पे हाथ रखते हुए आ रहा होता है और वो कहता है, तेरे को मैंने इतनी तेज तो नहीं फेंका। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से लड़के से डेगुन पर अटैक करते हैं किसी चीज़ से, और हम देखते हैं उसका डेगुन को खून भी निकल जाता है, और फिर इन और सैम इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होते हैं। एंड फिर वहाँ डेगुन अपने मुंह पे हल्का सा हाथ रखता है, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे किम ने डेगुन पे चाकू से अटैक करा होता है, और वो कह रहा होता है उससे, अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। और अब हम देखते हैं जो डेगुन होता है उसके हाथ पे हल्का सा कट पड़ गया होता है उस चाकू का, बट हम देखते हैं डेगुन को इस चीज़ से तिनके भर का भी फर्क नहीं पड़ा होता। एंड फिर वो कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तेरे इन थ्रेट से डर जाऊंगा क्या। और फिर हम देखते हैं वहाँ डेगुन को हल्का हल्का वापस खतरनाक मोड ऑन हो रहा होता है, और हम देखते हैं किम की भी आंखें डेगुन जैसी हो रही होती है, और फिर वहाँ पे डेगुन उससे कहता है, अब तू एकदम से इमर्शन को ऑन कर रहा है हाँ, तेरे इंस्टिंक्ट्स स्पॉट ऑन है। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ पे रनअप लेता है किम की तरफ, एंड फिर वो वहाँ पर कहता है उससे, मैं तेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा डेंजर हूँ समझ आई। और अब हम देखते हैं जैसे डेगुन उसके करीब आता है किम सीधा अटैक मारता है डेगुन के, बट हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो उससे डॉज कर लेता है, एंड फिर वो खींच के अटैक मारता है किम के हाथ पर, उसका चाकू उसके हाथ से छूट जाता है। और हम देखते हैं जैसे किम चाकू की तरफ देखता है सामने से डेगुन को घुसा उसके मुंह पे आता है, बट वो उससे डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं जो किम होता है उसने बहुत ही खतरनाक टेक्निक को यूज करके हवा में चाकू वापस पकड़ लिया होता है, एंड फिर वो उससे डेगुन पे अटैक करता है बट डेगुन उसे भी डॉज कर लेता है। और फिर जो किम होता है वो वापस अटैक करता है डेगुन पे बट डेगुन उसे भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं किम यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो हाथ के हाथ वापस अटैक करने आता है डेगुन पे, बट हम देखते हैं डेगुन हैंड टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और फिर वो सीधा घूसा मारने आता है किम के ऊपर। और हम देखते हैं जैसे उसका घूसा उसके करीब आता है किम हल्का सा पीछे हो जाता है, और फिर डेगुन इस चीज़ को देख के कहता है उससे, ये जो मर्ड चीज़ है या फिर ये वॉट एवर है, क्या तुम श्योर हो ना तुमने इस चीज़ को लिया नहीं है। और हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो नॉर्मल मोड में होता है, बट किम ने अपनी पूरी पावर अप कर रखी होती है। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो ईना होती है वो सैम ली से कहती है, हाँ ये इसके हाथ में चाकू है, उसके हाथ में चाकू है ना, क्या डेगुन ठीक रहेगा। और फिर वहाँ पे एक छोटी सी मेटल बॉल दिखाती है उसको, और वो कहती है, ये मेटल बॉल है जो कि उसने पहले फेंकी थी, क्या मैं इसके ऊपर ये खींच के फेंक दूँ, क्या इससे थोड़ी सी उसको हेल्प मिलेगी। और फिर वहाँ पे सैमली कहती है, तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आगे पुश कर रही हो, तुम शांति से बैठी रहो एंड देखती रहो, और यहाँ पे छुप के रहना ही ना, अभी के लिए हमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मिनी वैन होती है उसमें एक और बंदा बैठा होता है किम का, एंड फिर वो अपना आप से ही कह रहा होता है, जो टारगेट था जिसके पीछे बॉस थे वो एक लड़की थी है ना, तो इस चीज़ को तो मैं खुद से भी हैंडल कर सकता हूँ, एक ही पर्सन का तो शेयर है, फाइनली अब मेरे पास चांस है कि मैं अपने इस हथियार को यूज़ कर सकता हूँ हाँ।
और फिर हम देखते हैं किम एक पास की बात याद करता है जब जो पाकी जिनकी दोस्त होती है उसने पास में उससे कहा होता है इवन अगर हम ड्रॉ कर दे लाइंस को हमारे लिए तब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ पे एंड अप होंगे। एंड फिर हम देखते हैं इस बात को सोच के जो किम होता है वो अपने मन में सोचता है सबसे पहले मैंने ये चीज़ सोची थी, ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था, बट जो उस पहले वुमेन ने डिस्क्राइब करा था इमोशन, मैं इसकी सारी मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ। एंड इस मूवमेंट से और इस हिसाब से हम में से कोई भी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं है एंड हम दोनों में से ऐसे कोई भी एक दूसरे से ऊपर सुपीरियर नहीं है। ये चीज़ मैंने सोची थी कि मैं कहूँगा, बट जो मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं वो मुझे अभी कह रही है कि अगर मैं इस डेगुन से फाइट करूँगा तो मैं श्योरली कुछ ना कुछ पक्का हारूँगा। एंड फिर हम देखते हैं जो किम होता है वो अपने बचपन को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है खूंखार, मेरा जन्म हुआ था एक खूंखार जगह पे, मैं और मेरे साथ के लोग सब वो करते थे जो हमें करना पड़ता था ताकि हम ज़िंदा रह सके। हमने चोरी करी, हमने लड़ाइयाँ करी, चाहे कुछ भी हो हमें डेंजर को फेस करना पड़ता था। कभी कभार हम शेर की तरह अपने दांतों का और अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे, बट कभी कभार हम रहते थे लकड़ बग्गू की तरह, कभी कभार मगरमच्छों की तरह। हर मूवमेंट पे जो भी चीज़ थी, जो भी हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हमसे कहती थी, हम उस हिसाब से चलते थे। एंड इस चीज़ से हम एक ब्लेड की तरह काफ़ी ज़्यादा नुकीले हो गए, बट ये सब हमने करा ताकि हम सरवाइव कर सके। एंड अब जो मेरे पास इतना नुकीला ब्लेड है वो मुझसे कह रहा है कि ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, ये मेरी लाइफ के लिए एक थ्रेट है। बट क्या मैं ये सब इतना सोच रहा हूँ वो भी सिर्फ एक आदमी की वजह से? मैंने हमेशा सरवाइव करा है अपनी इंस्टिंक्ट्स को यूज़ करके, बट फिर भी आज पहली बार मैं अपने ऊपर डाउट करने से कतरा नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और फिर हम देखते हैं वो जो मिनी वैन होती है उसमें से किम का बंदा चोरी चोरी चुप के चल रहा होता है और हम देखते हैं वो सैमली की गाड़ी के पीछे की तरफ आ जाता है। बट हम देखते हैं सैमली अपनी साइड मिरर से उसे देख लेती है और फिर हम देखते हैं वो बंदे एकदम से अटैक करने आ जाते हैं सैमली पे। बट हम देखते हैं जो सैमली होती है पहले दरवाज़ा खोल देती है हल्का सा और जो फिर दरवाज़ा होता है उस बंदे के हाथ पे लगता है और हम देखते हैं सैमली अंदर से एक इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन से निकालती है एंड फिर उसको करंट दे देती है बहुत ही खतरनाक, और फिर वो जो बंदा होता है वो वहाँ गिर जाता है। एंड फिर इस चीज़ को डेगुन और किम भी देखते हैं साथ में और फिर सैमली भी उनको देख रही होती है। और फिर जो किम होता है वो अपने मन में सोचता है ज़रा मैं इसके बारे में सोचूं, यहाँ पे और कोई भी है सैम ली और क्वॉन डेगुन के अलावा, बट वो अपने मुंह को छुपा रही है। और हम तभी देखते हैं जो डेगुन होता है वो कहता है किम से तुम ज़रा यहाँ पे छोड़ दो दूसरों की बातों के बारे में एंड तुम मेरे ऊपर फोकस करो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है वो एकदम से इमोशन में आ जाता है एंड फिर वो अपने मन में सोचता है मैं अभी इमोशन में हूँ तो फिर मैं हल्का सा डिफरेंट हो गया हूँ जो कि मैं अभी पहले था। मैं अब प्रेडिक्ट कर सकता हूँ चीज़ों को, अगर मैं बस प्रेडिक्ट कर लूँ उसके मूव्स को और रिएक्ट करूँ अकॉर्डिंगली तो सेम चीज़ वापस नहीं होगी। एंड फिर हम देखते हैं जो किम होता है वो सैम ली की गाड़ी की तरफ भागने लगता है एकदम से एंड फिर वो राइट महल का पीछे की तरफ देखता है और हम देखते हैं डेगुन भी उसके पीछे भागते हुआ रहा था बहुत ही खतरनाक स्पीड में। और फिर किम अपने मन में सोचता है बस थोड़ा सा और एंड फिर मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा।